हम अक्सर लोगों की सफलता देखते हैं, राइट? उनके अवार्ड्स, उनका पैसा, शोहरत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस चमचमाती कामयाबी के पीछे असल नींव क्या होती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे अपनी असफलताओं को देखने का नजरिया बदलना और अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट को पूरी तरह से शिफ्ट करना ही सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम इतिहास के महान दिग्गजों से लेकर आज के बिल्कुल आम लोगों के सफर को डिकोड करेंगे। और सच कहूं तो ये कोई ऐसा जादुई रहस्य नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास हो। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे हम और आप कोई भी अपना सकता है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे और तीखे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम है? जो जानकारी हमारे सामने है उसके हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में गरीबी सोच की कमी का नतीजा होती है। हम अक्सर मान लेते हैं ना कि यार अमीर बनना या बड़ी सफलता हासिल करना तो बस किस्मत वालों का खेल है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सफलता की पूरी इमारत हमारे थॉट पैटर्न्स पर टिकी होती है। अगर आप अपने सोचने के तरीके को, उस ढांचे को बदल दें तो यकीन मानिए कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। अब इस बात को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। दुनिया को बदलने वाली इन महान हस्तियों के सफर पर जरा गौर कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 9 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्होंने 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। सोचिए। और वॉल्ट डिज्नी, उन्हें एक न्यूज़पेपर ने नौकरी से ये कहकर निकाल दिया था कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, और उनका पहला लाफोग्राम स्टूडियो तो दिवालिया ही हो गया था। स्टीवन स्पीलबर्ग को उनके खराब ग्रेड्स की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने 3 बार रिजेक्ट किया, और बाद में उसी इंसान ने 51 फिल्मों का डायरेक्शन किया और 3 ऑस्कर जीते। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? चाहे वो टेक की दुनिया के बादशाह हों या महान फिल्म डायरेक्टर्स, इन सबके इतिहास में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है शुरुआत में मिलने वाली भयंकर असफलता। विफलता सफलता की रुकावट नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शर्त है। और ये बात अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति महान अब्राहम लिंकन के सफर में तो जैसे पत्थर की लकीर बन जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही इंसान अपनी जिंदगी में कितने झटके बर्दाश्त कर सकता है। 1831 में वो अपने बिजनेस में बुरी तरह फेल हुए। 1836 आते आते उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ा। 1856 में वो राष्ट्रपति पद की रेस भी हार गए। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उनका बहुत ही साफ मानना था कि टेंशन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि आप फेल हो गए, बल्कि टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि क्या आप उस फेलियर से संतुष्ट होकर घर बैठ गए हैं। बिल्कुल यही सच्चाई बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन के करियर में भी दिखती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जॉर्डन का गेम तो बस उनका नेचुरल टैलेंट था, गॉड गिफ्टेड था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में उनके कोच इस बात से परेशान रहते थे कि वो एक मिनिमम हाइट तक भी जंप नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 गेम्स हारे और 26 बार तो वो गेम जिताने वाले सबसे क्रूशियल शॉट्स चूक गए। जॉर्डन खुद कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो बार बार असफलताएं आईं, 9000 से ज्यादा मिस्ड शॉट्स, वही उनकी अल्टीमेट सक्सेस की असली वजह बनी। सालों की लगातार मेहनत और फेलियर्स ने ही इस सुपरस्टार को गढ़ा है। अब स्टीव जॉब्स की कहानी देखिए। पहली बार सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन जिस एप्पल कंपनी को जॉब्स ने एक गैराज से शुरू करके $2 बिलियन के एम्पायर में बदल दिया था, उन्हें उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन घटना माना। क्यों? क्योंकि इस बड़े फेलियर ने उन्हें अपने पैशन को एक बिल्कुल नई दिशा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां खड़ी की, और अल्टीमेटली यही चीजें उन्हें वापस एप्पल के सीईओ की कुर्सी तक ले आईं। कई बार फेलियर हमें सिर्फ वहां धकेलने का काम करता है जहां हमें असल में होना चाहिए। और जेके राउलिंग का सफर भी कुछ ऐसा ही है। हैरी पॉटर जैसा मास्टरपीस लिखने से पहले उनकी शादी टूट चुकी थी, नौकरी थी नहीं, और वो उस वक्त ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में से एक थीं। एक सिंगल मदर के तौर पर इस भयंकर नाकामी ने उनकी जिंदगी से वो सब कुछ हटा दिया जो गैर जरूरी था। उनकी पूरी एनर्जी बस उसी एक काम पर फोकस हो गई जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, लिखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसा साम्राज्य खड़ा करने से पहले अपने पहले फेल हो चुके बिजनेस ट्रैफो डेटा से बहुत ही क्रूशल सबक सीखे थे। चलिए, ये तो हो गई इतिहास के महान दिग्गजों और अरबपतियों की बात। लेकिन अब कहानी को थोड़ा अपनी और आपकी यानी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ मोड़ते हैं। क्या ये सारे रूल्स सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज लेजेंड्स पर ही लागू होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सेम प्रिंसिपल्स आज के आम लोगों की नॉर्मल जिंदगी पर भी 100% लागू होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब प्रेम नाम के इस इंजीनियर की कहानी ही ले लीजिए।
सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की थका देने वाली जॉब, हर महीने ईएमआई चुकाने का भयंकर स्ट्रेस और बस इसी इंतजार में जिंदगी का कटना कि यार कभी तो इंक्रीमेंट होगा। लेकिन फिर प्रेम के माइंडसेट में एक जबरदस्त शिफ्ट आया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ एक फिक्स सैलरी के भरोसे बैठे रहकर कोई कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। उसने कंप्लेन करना बंद किया और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अपना फ्री टाइम बर्बाद करने के बजाय उसने उस टाइम को नई चीजें सीखने में लगाया। उसने फ्रीलांसिंग सीखी, इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखे और देखते ही देखते अपनी फिक्स सैलरी से भी कहीं ज्यादा की डिजिटल इनकम खड़ी कर ली। कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग जर्नी शैली की भी है। शैली एक हाउसवाइफ थी जिनका पूरा दिन बस घर के काम और बच्चों की देखभाल में निकल जाता था। एक दिन उन्होंने खुद से बहुत ही गहरा सवाल पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? उनके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, उनकी कुकिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी। उन्होंने घर से ही एक सिंपल सी ऑनलाइन टिफिन सर्विस शुरू की, धीरे धीरे एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और फिर अपना खुद का यूट्यूब ब्रांड लॉन्च कर दिया। और आज वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रही हैं। कमाल है ना? तो असली गेम चेंजर क्या है? फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है सोच से। एक तरफ है वो पुअर माइंडसेट या गरीब सोच जो लोगों को हमेशा एवरेज बनाकर रखती है। उनके बहाने क्या होते हैं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, रिस्क लेना बहुत डेंजरस है यार, और दुनिया का सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ है वो रिच माइंडसेट, एक ग्रोथ वाला नजरिया जो लोगों को आगे ले जाता है। ये लोग सोचते हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? रिस्क लेना ही तो आगे बढ़ने का रास्ता है, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो यही लोग मेरा पीछा करेंगे। पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना पूरा टाइम बेच देते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले उसी टाइम को स्किल्स और एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहे बात स्टीव जॉब्स जैसे लेजेंड्स की हो या प्रेम और शैली जैसे हमारे आसपास के हीरोज की, सक्सेस के कुछ बहुत ही बेसिक और अल्टीमेट रूल्स हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, फेलियर को एंड पॉइंट मत मानिए, यह आपकी प्रोग्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा, अपना सारा टाइम सिर्फ पैसों के लिए ट्रेड मत कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जो आपके लिए काम करे, यानी एसेट्स बनाइए। चौथा, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार मत करिए, उन्हें खुद क्रिएट करिए। और पांचवां, रिस्क से डर लगता है, लगने दीजिए, उस डर के बावजूद एक्शन लीजिए, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ भी नहीं बदलने वाला। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या आज आप अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करेंगे या फिर कल सुबह उठकर फिर से वही पुरानी रूटीन दोहराएंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि नया कदम उठाने में, रिस्क लेने में बहुत डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, बिना कोई कोशिश किए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही निकाल देने का जो पछतावा है ना, वो उस रिस्क के डर से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। आज आप जो स्ट्रगल करेंगे वही कल आपकी सक्सेस की नींव बनेगा। बॉटम लाइन यही है, अपना माइंडसेट बदलिए और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।